हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे संविधान दिवस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए कि संविधान दिवस यानी कि चर्चा में क्यों है, तो आज ही के दिन यानी कि हम बात करें 26 नवंबर, है ना। तो 26 नवंबर जिसे संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और इसी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों पर बात करेंगे। संविधान सभा का निर्माण कब किया गया, और इसी से रिलेटेड अन्य तथ्यों के बारे में हम बात करें। तो आज ही के दिन हमने बात की कि 26 नवंबर को मनाया जा रहा है क्या, संविधान दिवस। अब बात करें कि 26 नवंबर 1949 की बात करें, तो इसी दिन क्या हुआ था, संविधान निर्माण जो है पूर्ण हुआ था, परंतु ध्यान रखेंगे आंशिक रूप से जो है लागू हुआ था। अब उसी समय यहाँ पर 16 अनुच्छेद, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 5, इसके अलावा 6, 7, 8, आर्टिकल 9, इसके अलावा हम देखेंगे आर्टिकल 60, आर्टिकल 324 जो कि चुनाव आयोग से रिलेटेड है, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, 369, 380, 88, इसके अलावा 391, 392 और 393, यानी कि कुल अनुच्छेद जो है 16 उसी दिन प्रवर्त हुए थे। और बाकी के शेष उपबंध की बात करें तो यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 को शेष उपबंध लागू हुए थे। यहाँ पर देखिए हम बात करें यानी कि 26 नवंबर की बात करें, जिससे हम लोग पहले 2015 से पहले जिसे हम कानून दिवस के रूप में मनाते थे। उसके बाद हम बात करेंगे पृष्ठभूमि की, तो 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था, हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, और इसके अलावा आत्मार्पित किया गया। और बात कब की है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। यहाँ पर देखेंगे कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यहाँ पर बात करेंगे कि यानी कि प्रथम पहली बार जो है संविधान दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो 26 नवंबर 2015 से जो है पहली बार से मनाया जाने लगा। बात करेंगे कि इसे अधिसूचित कब किया गया संविधान दिवस के रूप में, तो वर्ष 2015 में, लेकिन किया किसने था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और 19 नवंबर 2015 को क्या किया था, भारत सरकार के संविधान दिवस के जो निर्णय था उसको अधिसूचित करने का कार्य किया गया। और दिवस मनाने के लिए अगर नोडल मंत्रालय पूछ लिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा। आगे हम देखिए यहाँ पर चर्चा करें कि भारतीय संविधान से जुड़े हुए तथ्य की अगर हम बात करें, जैसे 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 2024 की हम बात करें, या 26 नवंबर 2000, हाँ जी, अब देखिए 26 जनवरी 1950 को इसमें भाग हुआ करते थे 22 अनुच्छेद थे, टोटल 395। और यहाँ पर हम बात करेंगे शेड्यूल यानी कि अनुसूची जो कि 8 थी। और अभी वर्तमान की बात करें, है ना, आज के दिन की बात करें तो भाग है अभी वर्तमान में 25 लगभग, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 470 लगभग क्या है आपके अनुच्छेद है, और टोटल अनुसूचियां क्या है आपकी 12 हैं। इसके अलावा आइए हम बात करें, देखो कि भारतीय संविधान में निर्माण का समय यानी कि कंप्लीट टाइम पीरियड कितना हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है इसे पूर्ण समय लगा था। इसके अलावा विशेषताओं की बात करेंगे तो हमारा संविधान जो है वो क्या है, हमारा संविधान सबसे बड़ा यानी कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद थे उस समय, और सरल एवं कठोर और संज्ञात्मक एवं एकात्मकता जो है इसमें पाई जाती है, इसकी विशेषता है। मूल संरचना की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, प्रस्तावना की बात करें तो ध्यान रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई थी, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य पर क्या हुआ था, इसको जो है पेश किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। आगे हम बात करेंगे देश की प्रकृति कैसी है, तो हमारे देश की प्रकृति है संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे हम बात करें कि नागरिकों को क्या दी गई है, तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय का क्या है, आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। आगे हम यहाँ पर चर्चा करें, देखिए भारतीय संविधान में न्याय की बात करें तो न्याय जो है यहाँ पर हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की है। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी गई है। हमारे एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे पहले विचार करेंगे क्या, अपनी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, और फिर हम विश्वास करेंगे, और विश्वास के बाद किस में विश्वास करेंगे, धर्म में, और धर्म के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उपासना। तो इस तरीके से जो है कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। कुल संशोधन की बात करेंगे तो ध्यान रखना 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ था, और अनुच्छेद 368 के तहत जिसमें संशोधन किया गया वो किससे रिलेटेड था, तो महिला आरक्षण से रिलेटेड था। बात क्या हुई थी, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में जो है 1/3 सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई महिलाओं के लिए। संविधान की हत्या दिवस के बारे में बात करें
तो 25 जून है ना, 25 जून जो है इसे हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 जून 1975 यानी कि आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रतियां किसने लिखी है तो ध्यान रखेंगे प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा जो है इसकी प्रतियां लिखी गई हैं। आगे हम चर्चा करें, देखो कि यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, लागू किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो 1895 में यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी मांग की गई थी। लेकिन आगे बात तथ्य क्या है कि बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने किसके रूप में यानी कि स्वराज्य के रूप में की थी, स्वराज बिल में की थी। किस में की थी, तो अगर बिल की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, स्वराज बिल हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 1922 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जिनका न्यूज़पेपर हुआ करता था, कौन सा आपके न्यूज़पेपर था आपके यंग इंडिया, कौन सा था, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था यंग इंडिया। आगे हम बात करें कि पार्टी के तौर पर प्रथम तौर कब मांग की गई, प्रथम बार, तो ध्यान रखेंगे 1922 में। कब की गई थी, 1922 में जो है स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की गई थी और 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, है ना, जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट। और आगे हम बात करेंगे 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा जो है व्यक्तिगत तथा यहाँ पर संविधान सभा शब्द का जो है प्रयोग किया गया। 1935 में जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। आगे हम बात करेंगे 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव, और इसी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है 1942 में आया था यहाँ पर क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के तहत जो है क्या कर दिया गया था, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था। और उसके बाद 1946 में, है ना, 1946 में आया था यहाँ पर कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इस कैबिनेट मिशन में ध्यान रखेंगे 3 सदस्य, है ना, कैसे थे, तो 3 सदस्य थे। कैसे याद रखोगे, पास से कैसे याद रखोगे, पा का मतलब क्या है, पैथिक लॉरेंस, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर से आप लोग याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर। और एस का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थे, यहाँ पर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है यहाँ पर शामिल। तो ये 3 सदस्य था और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि की बात करें कि जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसमें जो है हमारे जो वरिष्ठ नागरिक थे यानी कि वरिष्ठ जो व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको क्या बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। आगे हम बात करें 11 दिसंबर जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। बहुत जगह कंफ्यूजन रहता है कि उस समय 11 दिसंबर को जो है सेकंड सिटिंग नहीं थी, ये कौन सी थी आपकी, ध्यान रखेंगे तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक के दौरान जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। आगे हम बात करें 13 दिसंबर जो कि 5वीं बैठक थी, तो इसमें जो है ध्यान रखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 की बात करेंगे तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था, यहाँ पर स्वीकार किया गया, अतः हम कह सकते हैं कि इसको पास हो जाता है। 29 अगस्त 1947 की बात करेंगे तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 26 नवंबर 1949 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है संविधान पारित हो जाता है। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि संविधान दिवस के संबंध में असत्य कथन नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या। सेकेंड स्टेटमेंट है कि प्रथम बार 2014 से संविधान दिवस की शुरुआत हुई। तीसरा कथन है कि संविधान दिवस के लिए नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। ऑप्शन है आपके सामने केवल 1 2, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1 2 3। तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।